पाकिस्तान का सियासी माहौल इन दिनों एक अजीब कशमकश का शिकार है। वफाकी हुकूमत के खिलाफ वफाकी अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं। सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं। वजह क्या बनी है? बल्दियात का काला कानून जो अपोजिशन जमातें कह रही हैं। जमात इस्लामी सिंध असम्बली के बाहर बराजमान है और मुख्तलिफ एरियाज में एहतजाज कर रही है, जबकि इस जगह पर भी अब से कुछ दिनों कबल वफाक में बराजमान जमातों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया। वो क्या कहते हैं वो दिखाते हैं आपको, और फिर कराची के अवाम क्या चाहते हैं इस तमाम सूरत हाल में। आज के हम आवाज में खुश आमदीद। तुम क्या समझते हो कि कराची हम पूरा सिंध बंद कर देंगे? कि तुमने यह बदमाशी जो लगाई है वो चलती रहेगी ऐसे? अगर ये चल पड़ा तो प्रोग्राम के आगाज़ में हम मौजूद हैं कराची के उस एरिया में जहां रिहायशी तो है ही हैं, लेकिन अब कराची का हर एरिया जो है वो रिहायशी के साथ साथ कमर्शियल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले कराची के शहरियों की सूरत में हमें यहाँ मिलते हैं, इनसे हम जानते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? कराची की सियासी सूरत हाल बड़ी गहमा गहमी का शिकार है। कराची का नुमाइंदा कौन है आपकी नज़र में? पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, जीडीए है, मुस्तफा अपनी मदद आप भी कर रही है सब काम। अच्छा, और कोई हेल्प कर ही नहीं रहा। पीपल्स पार्टी और उसका आने वाला बल्दियात का कानून, जिसके बारे में सारे के सारे एक साथ तो हैं लेकिन एक साथ दिखते नहीं है। तीन जमात एक तरफ हैं, जमात इस्लामी एक तरफ है, मुस्तफा साहब एक तरफ है। आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं इस पूरी सूरत? यार हम तो अभी तक कोई भी ऐसा रिलायबल नहीं है जिसपे हम अब ट्रस्ट करें। कोई भी नहीं है। एमक्यूएम सब कुछ आज सब आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं सब, और जो जिसकी जितनी नुमाइंदी है, जितना स्टेक है, वो उस हिसाब से फिक्रमंद है। बेशक कराची के हालात में, मुल्क के हालात में। मतलब जो वफाक में पीटीआई के खिलाफ अपोजिशन कर रही है, यहाँ पे सूबे में पीपल्स पार्टी के खिलाफ यहाँ की अपोजिशन कर रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। आपकी नज़र में कौन ठीक है? जमात इस्लामी काफ़ी दिनों से कहते जा, काफ़ी बेहतर है। मुस्तफा कमाल साहब काफ़ी बेहतर है, अभी नॉट टेस्टेड है अभी उसमें, तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। जिस तरह कि हमने विफाक में दिया उसको इमरान को चांस, यहाँ पे अगर इसको देते हैं तो मुस्तफा कमाल साहब जमात इस्लामी, मुस्तफा कमाल। कराची में जमात इस्लामी, मुस्तफा कमाल साहब, पीटीआई, एमक्यूएम, कौन? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी साहब, खान साहब जमात इस्लामी क्यों हैं? कम कमाल था और इसका नेमतुल्लाह खान था, बहुत काम हुए थे उसके होते हुए। और फिर मुस्तफा कमाल साहब कमाल हुआ आया, बहुत अच्छे काम हुए यानी, लेकिन अब उसके पास कोई वो है ही नहीं जो काम करवा सके। ठीक है, चलो अगर बल्दियात के इलेक्शन होते हैं, बल्दिया में हुए, अल्लाह करे आ जाए तो कराची शायद सुधर जाए। कौन आए? मुस्तफा कमाल की आ जाएगा तो बहुत अच्छी बेहतरी हो जाएगी। बाकी पीटीआई, एमक्यूएम, जीडीए हैं? ना पीटीआई है ना पीटीआई एक आए तो मुस्तफा कमाल आए या जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी क्यों? इन्होंने काम क्योंकि इन्होंने काम किया सर, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब आवाम की सुनते हैं ये लोग, और गरीब आवाम के साथ खड़े हुए हैं। हर अभी भी काफी दिनों से शहर में बराजमान है, एहतजाज हो रहे हैं, शारा फैसल पर हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। तो आप जाते हैं उनके एहतजाजों में? जाते हैं, जरूर जाते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, पीटीआई, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, कौन कराची के लिए? कराची के लिए सबसे बेस्ट था जमात इस्लामी और दूसरा एमक्यूएम, इसके अलावा कोई। अच्छा, जमात इस्लामी और एमक्यूएम वो जो एक साथ नहीं बैठ रहे हैं इस वक्त? दोनों एक साथ नहीं बैठ रहे। वैसे सही थे तो दोनों ही सही थे कराची के लिए। पहले जमात इस्लामी था, मैं दुआ करता हूँ फिर से जमात इस्लामी। जमात इस्लामी कुछ कह रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब कुछ कह रहे हैं, जमात इस्लामी। और भी लोगों से हम बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? सॉरी फॉर इंटरप्शन। कराची में जो सियासी गहमा गहमी इस वक्त चल रही है, जैसे वफाक में अपोजिशन वफाक की पीटीआई के खिलाफ है, यहाँ बल्दियात के कानून के बाद सब के सब पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। आप किसको सपोर्ट करते हैं? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी, क्या खास वजह? खास वजह यही है कि मौका मिलना चाहिए बिलावल को, बिलावल साहब को। बिलावल साहब और उनकी पार्टी इस सूबे में पिछले 13 सालों से है, तीसरा टर्नओवर है साहब। बिल्कुल है सर, तो इसमें आपको देखें चोरी। अभी भी क्या मौका चाहिए? मैं मोबाइल लेके जा सकता हूँ ना। हाँ, मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, एक ऐसा वक्त था कि हम यहाँ तक नहीं जा सकते थे, चौक तक नहीं जा सकते थे। लेकिन आप जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके कानून, बल्दियाती कानून को बाकी जमातें काला कानून कह रही हैं, शहर की बेहतरी नहीं हो रही। वो तो सर उनकी सोच है, कह सकते हैं। आपकी सोच ये है कि कराची के लिए बेहतर हो सकता है? हो सकता है। सीएम मुराद अली शाह साहब कर सकते हैं, मुर्तज़ा अब्बास साहब कर सकते हैं, कराची के शहरी कहते हैं कि दोनों नहीं कर सकते। अब बताएं। बस उनकी सोच है, उनकी सोच है। चले, आपकी सोच है पीपल्स पार्टी, वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और भी लोगों से बात करते हैं। साहब, कराची के लिए कौन?
कराची के लिए डॉल्फिन। डॉल्फिन बोले तो मुस्तफा कमाल साहब, क्यों? क्योंकि सर आप वही कुछ कर सकते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। जमात इस्लामी जमात में सर नहीं कर सकती सर, नहीं कर सकती। नहीं। माजी में किया वैसे उन्होंने? हाँ सर माजी में किया, मगर इस वक्त जो है वो कराची को जो एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो डॉल्फिन है, मुस्तफा कमाल साहब। चले और भी लोगों से हम बात करते हैं। लोगों की मुख्तलिफ राय है, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन अभी तक जमात इस्लामी और PSP के लिए लोग जो है वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। कराची के लिए सियासी तौर पर कौन बेहतर है, कौन सी जमात बेहतर है जिसको कराची का और कराची के लोगों का दुख है? कराची के लिए समय बेहतर जमात पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी जी 13 सालों से है यहाँ पे सर। तो सर कुछ भी है, चला तो रही है ना, जैसा चला रही है। लोग शिकायत कर रहे हैं। नहीं सर क्या शिकायत कर रहे हैं? जहाँ बैठे हैं यहाँ जब बारिश होती है यहाँ इतना पानी होता है। नहीं अब तो बेहतर ही हो रही है, नाले वैसे अब अल्लाह की तरफ से बेहतरी हो रही है कि बारिश कम हो रही है? बारिश भी कम हो रही है, नाले भी बन गए। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी, बाकी कोई जमात नहीं? नहीं, और ये भी MKM भी है। हाँ MKM भी है। बल्दियात के हवाले से लोग बड़ा खौफ हैं पीपल्स पार्टी के एक्ट के बारे में। वो तो नाजायज किया, फिर भी आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सर क्या करें, हम यही रहना, यही चलें ठीक हो गया साहब। हाँ साहब, PTI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, PSP, कौन कराची के लिए? बस वो नवाज शरीफ की पार्टी में थोड़ा बहुत गुजारा तो करता था, वही हाल से नहीं। मुशर्रफ साहब? नहीं, नवाज शरीफ साहब। चलो ठीक हो गया। पास में मुस्लिम लीग नून। कराची के हालात जो इंतजामी मामलात हैं, कौन इसका सही तरीके से सद्देबाब कर सकता है? पीपल्स पार्टी ने क्या दे दिया, सब उसके खिलाफ है। पीपल्स पार्टी सही है? क्या सही है उसमें बताएं? अच्छा, तो वो जिसकी हुकूमत है वो सही है, तो PTI की फिर वफाक में ठीक है। कराची के लिए कौन सी सियासी जमात बेहतर है? पीपल्स पार्टी के बारे में सारी जमातें एक तरफ हो गई हैं कि जी बल्दियात का कानून काला है। आपको कौन बेहतर लगता है? MKM, PTI, GDA, PSP, जमात इस्लामी? पुरानी जितनी भी पार्टी है ना, हमने उनको चेक कर लिया था। अब PTI को भी चेक कर लिया ऑलमोस्ट। तो फिर अब कौन रह गया? तो दूसरी जो पार्टी आती जा रही है ना, तो उनमें से उनको चेक किया जाए, एनालाइज किया जाए। जो MNA MPA करप्शन में है तो उनको तो भाई फांसी दे दो हाथ के हाथ। अच्छा, जो भी हल्की सी भी करप्शन में है जिनके दौर में। और PTI नई जमात थी, 18 के इलेक्शन से पहले आ गई इक़्तिदार में। हाँ, 3 साल 3.5 साल हो गए। रिजल्ट देख लिया, उनको भी हटा दो। अब कौन है नया? अब दूसरे आते जा रहे हैं। क्या नाम है इसका जो कहता है कि महंगाई? जवाद अहमद साहब। हाँ, मतलब नए लोगों को चेक करें, पुराने लोगों को तो। पुराने लोगों ने एक नई पार्टी कराची में बनाई है जिसका नाम है PSP। पुराने लोग वो तो उसको फायदा नहीं है ना। कराची के हालात और वाक़यात को कौन सी सियासी जमात बेहतर कर सकती है? सर मैं आपको ये बताऊं, कोई भी आएगा ना, कोई भी आएगा, अब वज़ीर-ए-आज़म या सदर या जो आगे लीडर आके हर दुकान को चेक नहीं करेंगे सर। अच्छा, नहीं सही बात है आपकी बात से बात। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, मुस्तफा कमाल साहब, रहमतुल्लाह साहब की पार्टी, MKM, इनमें से कौन सा ऐसा है जो शहर कराची को अच्छा बना सकता है? हमें जो भाई यहाँ से हम गरीबों की हिमायत करेगा, हमारे लिए वही अच्छा है। जो गरीबों की हिमायत करेगा वो अच्छा है। कराची के लिए कौन सी सियासी जमात बेहतर है जो शहर का और सूबे का दर्द रखती है, बेहतर कर सकती है? हमारे नज़र में तो कोई भी नहीं है। क्यों? सब ऐसे ही हैं। सब ऐसे ही हैं, लेकिन सब इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के बल्दियाती कानून के खिलाफ निकले हुए हैं कि जी उससे शहर को और शहरी को और चीज़ें नहीं मिलेंगी। इस मुल्क को अल्लाह चला रहा और कोई उम्मीद नहीं रख सकते। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर कैसे, ठीक है? ठीक-ठाक। कराची में रहते हैं? जी कराची। कराची के लिए सियासी जमात कौन सी बेहतर है? पीपल्स पार्टी बेहतर है। पीपल्स पार्टी बेहतर है जी। क्यों? पीपल्स पार्टी फिर भी काफ़ी से बेहतर है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, गरीबों के मसाइल। लेकिन बाकी सारी जमातें उसके खिलाफ क्यों हैं? सर ये तो फिर है, लेकिन मेरे हिसाब से पीपल्स पार्टी ठीक है। और यही पीपल्स पार्टी PTI के खिलाफ वफाक में जा रही है। वो अलग एहतजाज की बात करी, उसके खिलाफ सिंध में, सूबे में और शहर में एहतजाज हो रहे हैं। आपको ठीक लग रही है? मतलब आपका अपना राय है? ठीक है, पीपल्स पार्टी फिर भी गरीबों के हक में है। पीपल्स पार्टी गरीबों के हक में है और ये इनकी राय है। एक और भाई से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ आपके सामने रखा। सर कैसे हैं, ठीक है? कराची और सूबे सिंध के लिए कौन सी सियासी जमात बेहतर है? PTI। क्यों? बेहतर है, ईमानदार है। ईमानदार है, लेकिन उनकी काबीना में तो उनके लोग जो है उनसे काफी सारे लोग खुश नहीं। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। PTI शहर कराची और सूबे सिंध के लिए कुछ कर सकती है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो? कर सकती है। बाकी सियासी जमात कोई और? उनको सबको आजमाया है, 30 साल गुजार दिया हम लोगों ने। ठीक है, कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक है, PTI। और भी लोगों से हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। भाईजान कैसे हैं?
कराची के लिए कौन सी सियासी जमात? जमात इस्लामी। क्यों? कराची की आवाज़, कराची के मसाइल पे बोलती है, ईमानदार क़यादत है, नेमतुल्लाह खान साहब की क़यादत में आपने कराची के काम देखे, उसके बाद कोई भी काम नहीं कर सका। जमात इस्लामी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मुख्तलिफ सियासी जमातों को लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें से पीपल्स पार्टी को भी, PTI को भी, PSP को भी। मुस्तफ़ा कमाल साहब चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी इस पूरे सिस्टम स्पेशली बल्दियाती जो कानून है इसके बारे में क्या राय रखते हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब। उनसे इस पूरे मामले पर बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। मुस्तफ़ा भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले कराची की सियासत, फिर सिंध की सियासत पर मुझे आपसे बात करनी है। हो क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से स्पेशली? देखिए, पिछले 13 सालों से सिंध की जो सियासत है उसके कराची पे बड़े असरात हैं और वो पीपल्स पार्टी यहाँ पर हुक्मरान जमात है और उसने कराची को बिल्कुल उसका खून चूस लिया है। और 18वीं तरमीम के बाद जो उनको मरकज़ से इख्तियारात मिले वो तो उन्होंने ले लिए, नीचे नहीं दिए। जो नीचे इख्तियारात पहले 18वीं तरमीम से पहले से गए हुए थे उन्होंने उसको भी वापस ले लिया। मेयर के पास सिर्फ जो टॉयलेट साफ़ करने के इख्तियारात उन्होंने छोड़ दिए हैं। तमाम जो फ्राम द वेरी बिगनिंग, फ्राम द वेरी फर्स्ट डे बाय बर्थ जो कि एजुकेशन और हेल्थ के इदारे थे वो सब कुछ ले लिया उन्होंने। इससे पहले वो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट ले चुके हैं, KDA, MDA, LDA ले चुके हैं, वाटर बोर्ड ले चुके हैं, KBCA ले चुके हैं, SBCA बना दिया उसको। और गर्ज ये कि सारा कुछ जो है वो जो कि एक शहरी हुकूमत की किसी भी जमहूरी मुल्क में और हमारे आइन के मुताबिक भी एक शहरी हुकूमत की इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, उस इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट को बिल्कुल बांझ कर दिया एक तरह से। और वो सब कुछ लेने के बाद जो उनकी ख़ुद की डिलीवरेंस है वो इतनी बुरी है कि 10,242 अरब रुपये उन्होंने ख़र्च किए 13 सालों में। बहौल उनके वफाक से उनको मिले हैं 2300 अरब रुपये सिर्फ उन्होंने एजुकेशन पे खर्च कर दिए। आज से इंसानों के रहने की बदतरीन जगह और आज 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और स्कूलों का वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जितने पैसे आप बता रहे हैं कि अगर वो खर्च हो तो क्या सूरत हाल निकल कर है। एडमिनिस्ट्रेटर KMC और एडमिनिस्ट्रेटर जो सिटी है कराची, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फिर मुझे आपकी निज़ामत में बात KMC तो बहुत छोटा सा एक डिपार्टमेंट हो जाता है। KMC तो आप जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को आपने तमाम उसके दूसरी चीज़ें काट कर लेकर उसको जो है वो आपने उसको किया है। उसमें भी बहुत सारे इख्तियारात थे। जब पिछला मेयर था जब भी तो इख्तियारात गए हैं। अभी 2021 में इख्तियारात थे तो इख्तियारात गए ना, हेल्थ के इख्तियारात थे, एजुकेशन के इख्तियारात थे। इसमें अमेंडमेंट आई, जिसमें अमेंडमेंट आई 2002 दो अमेंडमेंट्स आई ना, 2013 में एक और 2008 कुछ इख्तियारात 2013 में ले लिया जो बचे कुचे थे तो वो 2021 में भी ले लिया। वसीम भाई कहते थे कि जी मेरे पास कोई पावर नहीं। हाँ, तो डेफिनेटली गलत कहते थे ना कि बहुत सारी पावर्स उनके पास थी, वो भी ले ली गई हैं। अब वो भी ले ली गई। और ये जो KMC और देखें आइन में पूरे 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये कोई एक्सटेंडेड आर्म नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट की। एक पूरी लोकल गवर्नमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट है, एक अलग से चैप्टर है। तो ये फ़र्क है मेट्रोपॉलिटन में और लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन लोकल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है। आप जब सिटी नाजिम थे तो मुस्तफ़ा कमाल के पास क्या था? 300 अरब जब शहर पे लगे, शहर का चेहरा हमने निखरते हुए देखा। नहीं, बात तो ये कि भाई अब तो ना मुस्तफ़ा कमाल है ना वो लोग हैं, ठीक है। और जितना और इख्तियार भी कम है, तो जितना इख्तियार है वो उसको भी नहीं लगा रहे, उस पर भी करप्शन कर रहे हैं। ओके। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में अगर इख्तियारात थे तो मुस्तफ़ा कमाल ने उन इख्तियारात को ईमानदारी के साथ रातों को जाकर शहर वालों के ऊपर लगाया है। अभी का मसला है कि ना तो अभी इख्तियारात भी कम हैं और जो लोग हैं, जितने बच्चों के जो इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात पे भी उन्होंने करप्शन किए, उन्होंने करप्शन करके उसका भी बेड़ा गर्क किया। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है इस वक्त में और पहले वाले दौर में। जमात इस्लामी एक तरफ बैठी है, एक एहतजाज हुआ 15 जनवरी हफ्ते के रोज़ उसी फवारा चौक पर जहाँ 30 को आप एक एहतजाज करना चाह रहे हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या फ़र्क होगा उस एहतजाज में जो ऑलरेडी हो चुका हुआ है? जमात इस्लामी सिट इन कर रही है, जिसके पास आप गए भी खैर सगाली का पैगाम लेके, तो क्या फ़र्क होगा? देखिए, कराची में 1 पॉइंट एजेंडे पे लोकल गवर्नमेंट के इस पीपल्स पार्टी को के इस जबर और जुल्म वाले इस कानून और एक तरह से मुल्क दुश्मन कानून मैं इसको कहूँगा, क्योंकि
ऐसे हालात ये पैदा कर रहे हैं, ऐसे ये इख्तियारात और वसाइल छीन कर कि यहाँ पर लोगों को, नौजवानों को मायूस कर रहे हैं और इन मायूस नौजवानों को कल कोई बाहर की एजेंसी आकर इनको रिक्रूट करेगी और इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। तो ये आज की पीपल्स पार्टी कल के दहशतगर्द बना रही है। जो आपने बात की कि क्या फ़र्क होगा, देखिए हम किसी से कंपटीशन करने नहीं जा रहे। इस एक मसले पे हमने पहले दिन कहा कि सियासत नहीं करनी चाहिए, हमने तो नहीं की सियासत। जो भी इस लोकल गवर्नमेंट के इस कानून पर किसी भी तरह से आवाज़ उठाएगा, हमारी उसको हर तरह से तायद हासिल है। हम अपनी हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमें अल्लाह ताला ने हमारे कारकुनों को जो हिम्मत दी है, उसका हम मुजाहरा पहले भी 5 जगहों पे एहतजाज कर चुके हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के एहतजाज थे। हमने कोरंगी में किया, हमने औरंगी में किया, हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 2 दफ़ा किया। अब हम पूरी कराची का एक जो है वो मुजाहरा करने जा रहे हैं और इस काले कानून को रद्द करने के लिए जो भी आवाज़ उठा रहा है, पाक ज़मीन पार्टी उसकी अनकंडीशन सपोर्ट कर रही है। आपने कहा भी हकीकी के लोग आपके पास आए, PTI, MQM, GDA भी कर रही है, तो वही मैं चीज़ जानना चाह रहा हूँ। तो फिर उसके साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब या उनके लोग क्यों नहीं हैं, क्यों कंबाइन नहीं हो जाते? वो कहते हैं कि जी हम 27 को जो है वो घोटकी से कराची तक रैली निकालेंगे, जहाँ वो पीपल्स पार्टी की रैली के हवाले से बात करते हैं। आप 30 को कर रहे हैं और ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही हैं शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, लोग आपको भी सुन रहे हैं और बाकी लोगों को भी सुन रहे हैं। देखिए, वाई नॉट अ कंबाइन एफर्ट? देखिए, हमने तो जाकर हर से बात की है, एक्सेप्ट MQM। डेफिनेटली MQM जब कहती है कि हम पीपल पे PSP को जो है वो पार्टी नहीं मानते, और उन्होंने अपनी एक APC कॉल की इस मसले पे, और उन्होंने हमें जो है वो इसमें मदऊ नहीं किया। तो डेफिनेटली हम एक जमात हैं, हमारा एक नज़रिया है, हमारी एक रजिस्ट्रेशन है, हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। हमने अब से चंद माह पहले हमने NA 249 में MQM को शिकस्त दी है, हमने PTI को शिकस्त दी है, हमारे वोट उनसे ज़्यादा हैं। हम अभी हुकूमत में नहीं हैं, फिर भी जो है वो हमने इनको हराया। तो अगर किसी का ये रवैया हो तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली मैं कैसे जाकर क्या करूँ, हमने तो बहुत खुली बात की है कि इस मसले के ऊपर हम सियासत नहीं करना चाहते। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि भाई उन्होंने बड़ा सिंबॉलिकली एक एहतजाज किया, 2 घंटे के लिए बैठे चले गए। मैं भी तो ये भी नहीं कह रहा कि भाई वो ये असेंबलियों में बैठे हैं और ये बहुत कुछ कर सकते थे। मैं भी नहीं कहना चाहता ये सारी बातें, इसलिए कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो जुल्म कर रही है और पीपल्स पार्टी को जुल्म को रोकना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये सारे काम हो जाएंगे बाद में, और हमारा नज़रिया नहीं बदला, हमारे ख़यालात नहीं बदले इनके बारे में। हमारे ख़यालात भी वही हैं, नज़रिया भी वही है, लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो सवाल किया कि भाई वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में था जमात इस्लामी के पास जाना, उनको अपनी तायद देना, उनको खुली ऑफ़र करना। जब जमात इस्लामी हमें बोलेगी कि भाई आप आ जाएँ, हमें मदद चाहिए, हम चले जाएंगे। उन्होंने तो कहा हम उनके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार हैं। मैं सबको ऑफ़र करता हूँ कि आइए, हमारा 30 तारीख को हमारा मुजाहरा है, एहतजाज है, आइए अपनी तमाम एफिलिएशन से बालातर होकर आइए। कराची के लोग, हमने जो इतनी खुली बात की है, इतनी खुली बात तो किसी ने नहीं की, और हम सिर्फ बात नहीं कर रहे बल्कि हम मसाइल नहीं बता रहे, हम सोल्यूशन भी बता रहे हैं। मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि जी जो साबिक सिस्टम था कि जी जो डिमांड थी, जो उनकी नज़र में जो अपोजिशन के लोग कहते हैं कि जी टाउन का सिस्टम जो है वो हम लेकर आ रहे हैं, हर उस पॉइंट को वो रद्द कर देते हैं कि नहीं जी इनमें इनकी नीयत का मामला है, हमने वही चीज़ें की हैं जो माजी में कराची में सिस्टम राइज था। सब झूठ बोल रहे हैं, ये समझिए, ये तो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं कि कोई नाबलद लोग हैं कि ये जो कहेंगे लोग मान लेंगे। उनको बोलो आ जाओ, बैठ जाओ, पेपर लेकर मैं बताता हूँ क्या क्या गलत क्या है। सब कुछ फ्रॉड है सारा। तुमने चेयरमैन बना दिया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेयर को, उसके ऊपर एक सुपरा बॉडी बना दी। मेयर जो है वो बिल्कुल उसके पास कोई इख्तियार सुपरा बॉडी के सिर्फ नाम का है, सुपरा बॉडी के ऊपर जो है सुपरा बॉडी का जो हेड है वो तुमने उसको बना दिया है मिनिस्टर को, उसके ऊपर सारे इख्तियार आते हैं। फिर वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो MD लगाएगा वो वज़ीर आला लगाएगा। तुमने वाइस चेयरमैन लगा दिया वाटर बोर्ड में, उसके ऊपर तुमने चेयरमैन रखा जो है वो उसको मिनिस्टर को। वाइस चेयरमैन का आइन में कानून में कोई ओहदा ही नहीं है, कोई उसके इख्तियारात नहीं है, सब फ्रॉड है। मतलब नाम की एडिशनल पोस्ट क्रिएट कर दी, झूठ बोल रहे, ठीक है, गलत बयानी कर। कराची और कराची की जो कंट्रीब्यूशन है, हमने आपके एक पम्फलेट में देखा जो 30 के हवाले से है, 96% सिंध हुकूमत, 60 to 70% वफाकी हुकूमत। PTI
जो इस वक्त बड़ा क्लेम कर रही है कि जी हमने मुख्तलिफ बजटों में से कराची के अंदर ये डेवलपमेंट कर दी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए की बात कर रहे थे, जो वादे किए वो तो निभानी कुछ भी। देखिए ये ग्रीन लाइन चल रही है, ये तो नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये तो आपसे 20 बसें लेकर आए, ठीक है, या पता नहीं कितनी बसें, वो भी अभी पूरी नहीं चल रही, आप तो उसको कंप्लीट ही नहीं कर सके। पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नवाज के बाद वैसे फेजेस में कह रहे हैं कि जी मुकम्मल कर दिए, तो भाई चौथा साल भी चल रहा है ना, क्या बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बसें तो मैं चला चुका हूँ, अपनी सिटी गवर्नमेंट के पैसे थे, 3 रूट चलाता था मैं, और नई बिल्कुल चमचमाती हुई 0 मीटर बसें, 1 रुपये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का नहीं था। क्या बातें कर रहे हैं। नहीं, ये तो छोड़ा अभी इस वाली बात, मैं तो भी जाना इन्हीं की। देखें इस कराची में 14 सीटें PTI की हैं, 4 सीटें MKM की हैं। 21 में से जिस शहर में 14 सीटें हों, 18 सीटें हों, और वो जमात हुक्मरान जमात भी हो, वहाँ पर पीपल्स पार्टी इस तरह से दंदनाती फिर रही, इसका मतलब है कि किरदार की कोई कमी है। इनके पास इख्तियार आज इस शहर का मैंडेट है, उसके किरदार में कोई कमी है जिसकी वजह से दुश्मनों को ये फ़ायदा मिल रहा है कि वो ये सारा काम कर रहे हैं। वरना आप 10 सीटें मुझे दें, मैं देखता हूँ पीपल्स पार्टी कैसे हिलती है शहर में। इस वक्त PSP किसी ऐवान में नहीं है, जमात इस्लामी की सिंध असम्बली के उसमें भी स्ट्रेंथ बड़ी कम है। तो जमात इस्लामी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब को सुन रही है और आप उनकी तायद कर रहे हैं, वो आपकी तायद कर रही हैं, दोनों मिलके कुछ अनकरीब हमें दिख सकता है कि एक पेज पर मेरी तरफ से कोई मैंने इनको ऑफर की हुई है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन जमात इस्लामी, और डेफिनेटली हम तो अपनी बात ही कर सकते हैं, और डेफिनेटली उनका रवैया, उनकी बात सब सारा आँखों पे। लेकिन हम तो अपने इस शहर की खातिर, इस मुल्क की खातिर, हमें सियासत जो है वो सियासत बराए सियासत नहीं करनी। जो भी अच्छा काम करेगा मुस्तफ़ा कमाल ने और उसके लोगों ने जो जहाद किया है, वो अपने ओहदों को, अपनी पोजीशनों को छोड़ कर किया है। ये काम पाकिस्तान में हुआ नहीं इससे पहले। हमने उस वक्त आवाज़ उठाई जब सच बोलने की सबसे छोटी सज़ा मौत थी इस शहर में। हमने सेनेटरशिप छोड़ी है अपनी, हमारे लोग MP MNA शिप छोड़ कर आए। मैंने अपनी 30 साल की रफ़ाकत छोड़ी है, वहाँ जो चीज़ बढ़ती थी हमें मिलती थी, आगे भी हमें ही मिलती जो चीज़ बढ़ती। मेरी कोई ज़ाती लड़ाई किसी से नहीं थी, ना आज है। लेकिन तो इसलिए मैंने ये इस सियासत को मैं और मेरे कारकुनान इबादत समझ के कर रहे हैं, और इसलिए हमें किसी सही काम को सही कहने में, चाहे वो कोई भी करे, उसमें कोई आर महसूस नहीं होता। हाँ, लोग अपना दिल बड़ा करें और इस शहर और इस मुल्क के लिए, उसके लोगों के लिए सोचें। लोग निकलेंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला लोग निकलेंगे। आखिरी सवाल, इस पूरी प्रैक्टिस में जो बल्दियात का ये जो एक्ट आया, ऐसा तो नहीं है कि जो डेट और जो टाइम था इन इलेक्शन के इनेकाद का वो मज़ीद डिले हो जाए? देखिए, ऐसे अगर जिस तरह की 2013 के भी इलेक्शन जो इख्तियारात हैं और जो 2021 में तो ख़त्म ही हो गए, तो ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा? ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा जहाँ पर पीपल्स पार्टी इतनी खुली जो है वो गुंडागर्दी कर रही है, जमहूरी गुंडागर्दी कर रही है। ऐसे इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया टीम हवास को आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मुस्तफ़ा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा। एक छोटा सा हमने ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के बाद आपने कहीं जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी, जो कि PTI के रहनुमा भी हैं, उन्होंने हमसे कुछ दिनों कबल शहर के इंतजामी मामलात पर MQM और PTI के हवाले से क्या कहा था, वो हम आपके सामने रखेंगे। कराची का सियासी सिस्टम PTI के इस मुंतखब होने के बाद या इक़्तिदार में आने के बाद किस तरह से आप देखते हैं? ये देख के मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट वो ये है कि पहले सिंध असम्बली में एक फ्रेंडली अपोजिशन थी, और MQM और PPP का जिस तरीके से गठजोड़ चलता रहा है पिछले 30 साल कराची में, उसने शहर को बिल्कुल ही तबाह करके रख दिया। ये पहली दफ़ा एक जेन्युइन अपोजिशन आई थी जिसने सिंध गवर्नमेंट को एक्सपोज किया। कराची की दुश्मन जमात जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 13 साल के इक़्तिदार के बाद जो हालात इस शहर के हैं, उसको अगर किसी वाहिद जमात को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पार्टी फॉर दिस डिबैकल ऑफ द होल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस सिटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती है। लेकिन इस दौरानिए में 13 साल में 5 और 3 8 2008 से 13 और 13 से 18 तक में आपकी जो इत्तेहादी MQM है, जिसका आपने भी तस्करा किया, वो भी लव अफेयर रहा है उसमें। जी, मैं तो पहले ही एक्नॉलेज कर चुका था। देखिए, सबसे बड़ा ये है कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम का होना ज़रूरी है। ठीक है। जो 2013 का बल्दियाती निज़ाम, जिसके तहत तमाम बल्दियाती निज़ाम चलाए जा रहे हैं, इससे बुरा कानून मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है।
देखिए, कराची शहर को जिस तरह तबाह करने की कोशिश की गई है, उसमें आपको बेहतरीन मिसाल देने के लिए ये है कि अव्वल तो इस शहर के ऊपर 17 मुख्तलिफ एजेंसीज़ का कंट्रोल है, जिसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार होती है, जैसे कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड्स, KPT, PQA, सिविल एविएशन, रेलवे की ज़मीनें, ये सब फेडरल गवर्नमेंट के। मैं समझता हूँ अगर इस शहर फेडरल गवर्नमेंट, जी मुझे पता है, वो जिम्मेदार है। मैं नहीं, उन सब को होना चाहिए रिपोर्टिंग टू द सिटी गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन सिटी गवर्नमेंट अगर फाल होगी तो वो तैयार होंगे। अगर आज यही इंटरव्यू आप DHAs में जाके या कैंटोनमेंट बोर्ड में लेंगे तो वो कहेंगे हम वहाँ के रहने वाले उसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। इससे कि जो KMC के हालात हैं वो भी इतने दिगरगूं हैं कि वो नहीं है। MKM रही है इस पे, KMC पे हम, मैं इर्रिस्पेक्टिव हूँ, देखिए, मैं जब सच बोलने की बात करता हूँ और इस शहर की नुमाइंदगी करता हूँ, मुझे पता है मेरे वो एलाइज हैं, लेकिन उनकी भी जो मजबूरियाँ वो भी अपनी जगह हैं, लेकिन जो उनमें खराबियाँ हैं वो है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि करप्शन इस पूरे निज़ाम में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर बात कर रहा था कि कराची वाटर सीवरेज बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास, सिंध मास ट्रांजिट जो कि कराची की ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देखती है वो सिंध गवर्नमेंट के पास, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी वो सिंध गवर्नमेंट के पास, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो सिंध गवर्नमेंट के पास। तो ये जो चूचू का मुरब्बा बना के इन्हें पेश किया कि रेवेन्यू जनरेटिंग तमाम ऑर्गेनाइजेशन उनके पास है, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सिंध गवर्नमेंट के पास, तो ये जब सारे मसाइल हो रहे हैं तो सिंध गवर्नमेंट ही जिम्मेदार और चीफ मिनिस्टर इन 13 साल में कभी MKM का नहीं आया, वो आया पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर की जो पावर्स हैं वो किसी मिनिस्टर की पावर नहीं होती। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसा कि हम मौजूद हैं, मेरे बाएं जानिब सिंध असेंबली है, जिसके दरवाजे पर आज भी और इस वक्त भी खवातीन, बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के लोग बैठे हैं। उन्हें लीड कर रहे हैं हाफिज नईमुर-रहमान साहब, जो हमारे साथ मौजूद है। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, टीम हमवास को अपने वक्त दिया। बड़े दिन गुजर गए, मुख्तलिफ मौसमों को हमने यहाँ तब्दील होते हुए देखा है। सियासी मौसम कराची सूबे सिंध का बड़ा गर्म रखा हुआ है, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसकी तौफीक के नतीजे में हमारे इस धरने के शुरका ने वो मोमेंटम बना दिया है कि लोगों के अंदर शऊर भी परवान चढ़ रहा है, उनको आवाज़ भी मिल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ को कराची के लोगों ने अपना मुकद्दर समझ लिया था, अब लोग ये समझ रहे हैं कि ये हमारा हक़ है और हमें इनसे छीनना चाहिए जो हमें हुकूक से महरूम कर रहे हैं, जो हमें ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, जो हमें तालीम नहीं दे रहे, जो हमें हमसे जो है वो तालीम छीन रहे हैं, जो हमसे सेहत की जो जितनी जो सहूलतें हैं वो छीन रहे हैं, जिन्होंने हमारे इदारों पे कब्जा कर रखा है। तो ये धरना अल्लाह की ताईद से और लोगों के ताबुन से ना सिर्फ ये कि जारी है, 3 हफ्ते से ज़्यादा गुजार चुका है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। और आपने देख लिया, सर्दी भी हो रही है, बरसात भी हो गई, आज आंधियाँ भी चल रही हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि ये काफिला जो है रमा दवा है और अब ये धरना नहीं रहा जी, ये धरना नहीं रहा, अब ये पैगाम बन गया है। इस वक्त भी सैकड़ों मकामात पर एहतजाज भी हो रहा है, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, ठीक है, रैलियां भी निकलती हैं रोज। मैंने आपके मुख्तलिफ एहतजाजी इस तहरीक में जो शार फैसल हो, चाहे हसन स्क्वायर हो, फिर खवातीन के जलसे हों, फिर और डिफरेंट इवेंट्स पर प्रेस मीडिया टॉक में जो आपने लड़कों को भी एक असाइनमेंट दी है, वो हमने आज मुख्तलिफ शहर के हिस्सों में भी देखी है। मुझे ये बताइए, जिनके खिलाफ ये एहतजाज और ये धरना हो रहा है, उनसे भी इन गुजरे दिनों में कुछ मुलाकातों का सेशन हुए हैं, कोई आपको लचक दिखाई दिया? असल में लचक का मसला नहीं है, फंस रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये आधी तेज बात के कि जो चाहो करते रहो, जुबानी जमा खर्च होगी। MQM का क्या प्रॉब्लम है? उनको तो जो है हैंडल करना उन्हें 35 साल से आता है। PI का प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनका कोई लेना देना नहीं है कराची से, तो उन्हें ये आदत थी। अब जमात इस्लामी तो आकर बैठ गई है, सही है, वो समझे थे 1 दिन में चले जाएंगे, 2 दिन में चले जाएंगे, हफ्ते में चले जाएंगे। हमने उनकी जो पेशकश छोटी मोटी थी, हमने कहा नहीं, हम तो हक लेने आए, सीरियस हैं। वो फिर भी अगर नहीं मानते तो ना माने, वो जब मुज़ाकरात करेंगे हम मुज़ाकरात करेंगे, वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम बैठे हुए। हमारी तहरीक आगे बढ़ रही है, शऊर परवान चढ़ रहा है। ये बल्दियाती काला बिल तो ज़ुनैब एक मरहला है, ठीक है, बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, और भी आपके इरादे हैं आगे। मुझे अच्छी तरह याद है, 1 महीने पहले जब मैंने आपसे इदारा नूर हक में बात की थी, तो आपने मुझे ये इंदिया दिया था कि कुछ होने जा रहा है, अब ये कर दिया आपने। इसके बाद कुछ थोड़ी बहुत आगे होने वाली चीज़ों का भी बताते हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ मैं भी दे दूं। तो रात की बातें सारी एक ही दफ़ा में नहीं बताई जाएंगी। अच्छा, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि कराची का मसला ये है कि इसका जो हक मारने वाले हैं ना, वो जालिम सूबाई हुकूमत वाले भी हैं और वफाकी हुकूमत वाले भी हैं, ठीक है, कोई ऑन ही नहीं करता इसको।
तो जब हम यहाँ से फारिग होंगे ना, अल्लाह ने चाहा, और कराची का हक लेकर उठेंगे, तो फिर गवर्नर हाउस पे भी पड़ा हो सकता है। अच्छा। इसलिए कि मर्दमशुमारी तो उन्होंने हमारी खाई है ना, ठीक है। कोटा सिस्टम तो वो लगा रहे हैं, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए लगा दिया, कि इलेक्ट्रिक माफिया को तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े मसले, बड़े बड़े मसले हैं। MQM की आपने बात की, अब मैं आता हूँ सवाल पे। एक हफ्ते कबल एक एहतजाज में PTI के साथ वो फवारा चौक पर हमें दिखाई दिए, तो उस एहतजाज को आप कैसा देखते हैं? और आपकी बात के उनके साथ आपने नहीं खड़े होना, तो ये मर्दमशुमारी वाला ज्यादा अहम फैक्टर समझते हैं आप? नहीं, देखिए वो तो है ही ना फैक्टर, 35 साल का फैक्टर है ना इस शहर की बर्बादी में, और किस किस का हाथ है। सही है। आपको मालूम है कि इस शहर को बर्बाद करने वाले कौन कौन रहे? पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी रहे हमेशा, ठीक है। तो इसलिए मिलकर ही इन्होंने बर्बाद किया है ना। ये जो फवारा चौक पे आए थे और 3 जमातें मिलकर आई थी, तो फिर उसके बाद गए कहाँ? आई भी इसलिए थे कि हम यहाँ धरना दिए बैठे हैं, तो परेशान होकर आ गए और चले गए। तो अब उनको समझ में नहीं आ रही है वो करें क्या। उन्होंने एक छोटी सी धरनी भी दी थी, वो भी याद होगा आपको। वो कहाँ पर दी थी? वो वहीं दी थी, उन्होंने कहा 2 घंटे, शाम वाली। वो आधे घंटे में चले गए थे। अच्छा, एक 27 तारीख के हवाले से कि जी जैसे पीपल्स पार्टी कहती है कि 27 फरवरी को यहाँ से वो मार्च कर रहे हैं वफाक की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ, MQM कहती है PTI और जो है वो जो GDA अलायंस है कि उसके साथ घोटकी से कराची तक, तो उसका आप क्या समझते हैं? अली ज़ैदी की तो मजाक करने की पुरानी आदत है। अच्छा, असल में वो वफाकी वजीर मजाक कर रहे हैं। देखें, बल्दियाती कानून पर बात हो रही है, यहाँ धरना चल रहा है, यहाँ लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं, तारीख रकम हो रही है, और वो जनवरी के इस महीने में मिड में तारीख दे रहे हैं फरवरी की 27 की, तो मेरे ख्याल है 30 फरवरी देना चाहते थे, तारीख भूल गए। जो इस वक्त की सूरत हाल है, आप समझते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि मुझे अपना वो सवाल भी याद आ रहा है कि जी इससे सिस्टम जो बल्दियात के इंतखाबात का वो तो लेट नहीं होगा, तो अब आप क्या समझते हैं कि डाउन द लाइन आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, वो जितना भी लेट करना चाहे मजीद लेट नहीं कर सकते। अच्छा। उसकी वजह है कि इलेक्शन कमीशन पीछे लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब तो इनको इख्तियार देना पड़ेगा। अब इन्होंने जो ऑर्डिनेंस, जो एक्ट बनाया है, वो रिविजिट करें, ठीक है, वो इख्तियार दें, वो तालीमी इदारे वापस करें, वो जो सेहत के इदारे वापस करें, वो मेयर को वाटर बोर्ड का चेयरमैन बनाएं, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन मेयर को बनाएं, वो KDA, MDA, LDA में बल्दिया के मातहत करें, उसका रोल रखें, वो तमाम इदारों में रोल रखें। हमारी क्या लड़ाई है उनसे? वो कहते हैं कि जी ये तो सारा हमने रखा है। MQM के कहते हैं कि जी टाउन का सिस्टम था वो भी इसमें रखा है, वाटर बोर्ड का जो चेयरमैन है वो वाइस चेयरमैन है, वो सारी चीजें इसके अंदर हैं। मैंने मुर्तजा वहाब साहब को भी 12 वाटर बोर्ड का चेयरमैन बना दिया उन्होंने मेयर को। चेयरमैन नहीं, वही चेयरमैन बनाया है। कुछ इस तरीके की बात ये है कि चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, इख्तियार के साथ आप चेयरमैन बनाएं। मतलब वो सिर्फ डेजिग्नेशन देने के बाद जहाँ उन्होंने रखा हुआ है वो CM हाउस में रखा हुआ है। अच्छा, असल में बल्दिया में लाओ ना। ठीक है। शहरी हुकूमत ने कसूर क्या किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। वो इतने पॉपुलर है इस शहर में, जीजा वो जीत जाए और अपने मेयर को बाइख्तियार बना दे। हम तो ये नहीं कह रहे जमात इस्लामी के मेयर के लिए इख्तियार मांग रहे हैं, हम लोग कह ही रहे हैं कि कराची के मेयर के लिए, कराची की बल्दिया के लिए इख्तियार, कराची को हक दो का एक जो टाइटल आपको, कराची को तो हम अपनी जात के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए नहीं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हक मांग रहे हैं। यार हमारी किस्मत ये नहीं होनी चाहिए कि धक्के खाते रहे, चिंचियां हमारी किस्मत है। ठीक है, नो डाउट कराची के शहरियों की ये तो किस्मत नहीं है। एक अच्छा सिस्टम हर शोबे में उनको दरकार है। इस ऐवान में एक बिल जाता है गवर्नर के पास, एज पर द आइन जो ऐवान की बालादस्ती या जमहूरियत की बात होती है, वो फिर दूसरे बार में जो है वो मनवा दिया जाता है। तो अब आईनी रूह से, कानूनी रूह से कोई जगह आपको बचती है कि इस ऐवान में वो चीज़ दोबारा से रीडू हो, रिविजिट हो? बिल्कुल, इस वक्त गुंजाइश मौजूद है। गुंजाइश और दूसरी तरमीम लाएं, ये तीसरी तरमीमें वापस ले लें जो उन्होंने की है। अच्छा। और उसके बाद वो अपनी एक जो है वो ड्राफ्ट बनाए तरमीमों का, और वो सारे इख्तियार दे दें बल्दिया को। एक दिन का काम है, इजलास बुलाएं और ये काम करें, सब कुछ हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये हमने मुतालबा गैर आईनी नहीं किया। ठीक है। अगर गवर्नर साहब ने इनको कहा कि रिविजिट करें, तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि आपकी अक्सरियत को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि आप आइन के बरखिलाफ कोई फैसला करें। ये सुकुम था गवर्नर साहब की उन नोट के अंदर। उनको ये चाहिए था कि आइन की 140A के मुताबिक ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, और उसको इनको इंश्योर करने के लिए कहना था। और उनको ये बताना चाहिए था कि कोई भी अक्सरियत, चाहे कौमी असम्बली की हो या सूबाई असम्बली की, वो आइन के बरखिलाफ फैसला नहीं कर सकती। इसलिए अक्सरियत की रट न लगाएं, आइन की बालादस्ती की हम बात करते हैं। सिराजुल हक साहब भी आ रहे हैं, तो मैं क्या समझूं कि क्या मजीद सरप्राइजेस है जमात इस्लामी या ये जो आपके धरने की सूरत हाल चल रही है वो देना चाहिए? एक सरप्राइज तो आपको इस जलसा आम की सूरत में मिलेगा। आप देखेंगे कि लोग कितनी बड़ी तादाद, आप ये देख रहे हैं इस वक्त भी। मैं रात के आप मोमेंटम देखें, 2 दिन के नोटिस पे शारा फैसल पर सरी सर, और ऐसा धरना कभी यूनिवर्सिटी रोड पे भी तगड़ा एक कल खवातीन का हिस्टोरिकल था। पूरे पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा धरना नहीं हुआ खवातीन का। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सही हिस्ट्री बन रही है। और कराची की तारीख में क्या इतने रोज तक कोई धरना हुआ?
ये हिस्ट्री बन रही है। कराची पलट रहा है, बदल रहा है। इनको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है। मुझे एक और चीज़ भी बताइए कि अब तक किस किस जगह से लोग इस धरने में आए हैं, किस किस कम्युनिटी से लोग आए हैं, किस किस सियासी पार्टी से लोग आए हैं? क्योंकि पीएसपी के भी लोग हैं। हमने मुस्तफा कमाल साहब से बात की और वो कहते हैं कि जी जमात इस्लामी के साथ हम खड़े हैं। अगर वो हमारे साथ खड़े हैं इस मामले में, उनके साथ बाकी उनकी सबके पार्टी के लोग जरूर नहीं हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन अब तक पार्टिसिपेट कर चुका है? पीएसपी वाले आए और मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ। उन्होंने पूरे ताउन का यकीन दिलाया। बिल्कुल उन्होंने भाई एक्टिविटी भी की है ना। एमक्यूएम और पीटीआई ने तो कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह नून लीग के लोग आए थे हमारे पास। ठीक है। इसी तरह से जो है वो कल इस्लामी तहरीक पाकिस्तान जो शिया उलमा काउंसिल वो आए थे। मैं बहुत इज्जत करता हूँ हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। वो अपने पूरे बड़े उलमा के डेलीगेशन के साथ यहाँ पर आए। उलमा आ रहे हैं, ताजिर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लोग आ रहे हैं, चैम्बर से ताल्लुक रखने वाले लोग आ रहे हैं, एसोसिएशन के लोग आ रहे हैं, तलबा आ रहे हैं। यहाँ पर देखें बाहर है और कराची के हर आबादी, हर बस्ती। और मैं आपको बताऊँ ये फ्रॉड करते हैं, डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में सिंधी आ रहे हैं। अच्छा। बहुत बड़ी तादाद में बलोच आ रहे हैं, कबूल आ रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि धरना सबका धरना बन गया है। और अब लोगों की बात समझ में आ गई है कि अब हमें सिंधी महाजिर की बुनियाद पर मजीद नहीं लड़ाया जा सकता। लसानी फसादात का कोई मामला नहीं है। ये कोशिश की इन्होंने। लेकिन पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम करती क्या रही है 35 साल, हमें लड़वाते रहे आपस में इत्तेहाद में। अब ये नहीं चलेगा, अब दफन कर दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। टीम हम आवाज को अपने वक्त दिया। हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी कराची के अमीर मजीद सरप्राइजेस देने की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि धरना, ये तहरीक किसी एक फिरके, किसी एक जमात, किसी एक फर्द की नहीं है। कराची में बसने वाले, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोगों की तहरीक है और उनके हक की तहरीक है। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।